आपको क्या करना है, गैस को बिल्कुल सिम कर देना है और मीडियम आंच में आपको ये तेल जो है ये 5 से 10 मिनट तक पकाना है, ताकि वैसे तो मैंने इसमें ये भिगो के रखे हुए थे आधे घंटे तक। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर तक भी भिगो सकते हैं। उसके बाद इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये इजीली अपनी प्रॉपर्टीज़ को इसमें लूज़ कर देगा। 5 से 6 मिनट तक आप ध्यान रखें कि आपको ये मीडियम आंच में ही पका। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सारे के सारे? आई होप आप सारे के सारे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। तो फ्रेंड्स, कल जो मैंने मास्क आपको बताया था, परसों जो मैंने आपको मास्क बताया था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, आज जो मैं आपको ऑयल बनाने वाली हूँ, इसको लगाने के बाद मैंने आपको जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे, प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चीज़ का लिंक दे दूँगी, उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। जिन लोगों ने वो पूरी वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को शैम्पू नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। उसके बाद आपको ऑयलिंग करनी है। और ऑयलिंग में क्या करना है, आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने इन्फ्यूजन ऑयल बनाए हैं, मैंने 2-3 इन्फ्यूजन ऑयल बताए हैं अपनी वीडियोज़ में, तो आप उस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। बट जो लोग अपने बालों को सच में काला करना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से काला करना चाहते हैं, जल्दी काला करना चाहते हैं, ताकि इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ लगा के जल्दी आपके बाल काले हो सकें, तो मैं आज उनके लिए ऑयल लेके आई हूँ। आप इस ऑयल को बनाइए और उसके बाद आपको मास्क जब धुल जाएगा, नाइट में आपको ये ऑयल लगाना है और फिर नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। तो आप ध्यान से देखिए इस पूरी वीडियो को। इस पूरी वीडियो में मैंने आप बताया है पूरा प्रोसेस ऑयल बनाने का, क्या क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, इस ऑयल को बनाने के लिए मेरे को चाहिए मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कमेंट में कि दी हम लोग तो कोकोनट ऑयल लेते हैं, तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, आप सेसमे ऑयल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। आपका जो मन है, आप जो ऑयल के लिए सूटेबल हैं आप वो ऑयल ले सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल ही लेती हूँ। लेकिन जब मुझे इन्फ्यूज़न करना होता है तो मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल लेती हूँ। 90% केसेस में मैंने मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ किया है। तो मैंने आज भी मस्टर्ड ऑयल लिया है। मैंने 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया था। उसमें मैंने लिया आंवला पाउडर, जो कि आपके बालों को काला करता है। ठीक है, मैंने अपनी जो इससे पहले जो मैंने मास्क बताया था उसमें भी मैंने आंवला पाउडर का यूज़ किया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बालों को कैसे कितने अच्छे से काला करेगा। ओके, एंड उसके बाद मैंने लिया है इसमें कलौंजी के बीज, जिसे बोलते हैं नाइजेला सीड्स, एंड फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स आपको बालों को लंबा करने के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके बालों को शाइन प्रोवाइड कराने के लिए, आपके बालों को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करवाने के लिए, आपके बालों में अगर इन्फेक्शन हो गया है, ठंडियों में आपने देखा होगा विंटर्स में लोगों के सर पे डैंड्रफ हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है जब हम लोग कैप वगैरह पहनते हैं वुलन्स की, जिन लोगों को, कुछ लोगों को वुलन्स सूट नहीं करते हैं, जो भी XYZ रीज़न है, ये उसको क्योर करने में बहुत मदद करता है। नाइजेला सीड्स अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। आयुर्वेद में इसे बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है। हमारे बालों के लिए ये रामबाण है। आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम है ये इसको दूर कर देता है। नाइजेला सीड्स जो होते हैं वो अनियन के बीज होते हैं। ठीक है, प्याज के बीज। आपको पता है प्याज हमारे बालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब प्याज का रस इतना इंपॉर्टेंट है तो आप सोचिए उसके बीज में, वो उसका बीज कितना पावरफुल होगा। मैंने उसका यूज़ इसमें कर रखा है। तीसरी चीज़ जो मैंने इसमें यूज़ कर रखी है वो कर रखा है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर और नाइजेला सीड्स और मस्टर्ड ऑयल, ये तीनों बालों को काला करने के लिए सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, आप हमारे जो ग्रैंड मदर्स हैं, मदर हैं, जो ग्रैंड लोग हैं, जो हम एजेड लोग हैं, उनसे पूछिए आंवला के बारे में और मस्टर्ड ऑयल के बारे में। वो लोग आपको ब्रीफ में बता देंगे। वो लोग पहले कुछ नहीं लगाते थे अपने बालों में, अपने फेस पे, वो लोग मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते थे। आज भी वो लोग मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते हैं। उनके बाल देखना कितने अच्छे, कितने घने, कितने स्मूथ, कितने लंबे होते हैं। और आंवला, आंवला के बारे में आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई ज़रूरत है। आंवला ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस ऑयल को बना के रखिए। आप इसे रख भी सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने जितनी भी चीज़ ली है वो ड्राई फॉर्म में ली है। जब भी आप किसी ड्राई फॉर्म को ऑयल में यूज़ करते हैं तो उसकी जो पावर होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है उसको स्टोर करने की, वो बहुत लंबी होती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। पर जब हम लिक्विड वाली चीज़ें लेते हैं, लाइक जैसे मैंने अपना इन्फ्यूज़न ऑयल बनाया था आंवला का, तो उनकी जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें वाटर का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा रहता है।
ड्राई फॉर्म में क्या होता है, वाटर कंटेंट उड़ जाता है। अभी मैंने जैसे आंवले का ड्राई फॉर्म लिया है, तो आप इसे 6 महीने तक भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन आंवला का जूस अगर आप फ्रेश आंवला लेते हैं तो आप उसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, हार्डली 1 मंथ या 2 मंथ। या फिर आपको स्टोर करने के लिए उसमें कुछ केमिकल डालना पड़ेगा। अगर आपको केमिकल यूज़ करना है तो फिर उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है फ्रेश बनाने का। तो इस तेल की जो लाइफ साइकिल है या फिर लाइफ जो है वो है 6 मंथ, 1 साल के लिए भी आप बना के रख सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों जो चीज़ हैं वो ड्राई फॉर्म में मैंने ले रखी है। ठीक है, तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और आपको फिर इसको अच्छे से अपने बालों में लगाना है, और लगा के आप नाइट में रख सकते हैं। जिन्होंने मंडे को मास्क लगाया है, उन्हें ट्यूसडे को ऑफिस जाना है, तो फिर वो नाइट में इस ऑयल को बना के रखें और नाइट में लगाएं और मॉर्निंग में धो दें। या फिर जिन्होंने संडे को लगाया है तो संडे को लगा दें। ठीक है, उसके बाद आपने हेड वॉश कर लिया, हेड वॉश करने के बाद बालों को सुखा दें और उसके बाद आप लगा के छोड़ दें और मंडे को आप चले जाएं। जिन लोगों के पास टाइम है वो मंडे को अपने सर पे मास्क लगाएं और पूरा दिन रहने दें, उसके बाद अपने बालों को धो दें और पूरा दिन आपने रखा, ट्यूसडे को भी रहने दें, ट्यूसडे की नाइट में आप इसे बनाइए, लगाइए, फिर वेडनेसडे को धो दीजिए। आप अपने कन्वीनियंट, आप अपने रूटीन के हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। कोई ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि मैंने 2 दिन तक रखा तो आपको 2 दिन तक रखना है, मैंने मंडे को लगाया फिर ट्यूसडे को नहीं लगाया फिर वेडनेसडे को लगाया, तो आपको भी ऐसा करना। आपको जैसा सूट होता है, जैसा आपका टाइम है, आप वैसे कर सकते हैं। बट प्लीज़, जिन लोगों को अपने सफ़ेद बालों को काला करना है वो ये 2 स्टेप फॉलो कीजिए, आपके बाल काले हो जाएंगे। ठीक है, आपके बाल अगर समय से पहले सफ़ेद होने लग गए वो काले हो जाएंगे। जिन लोगों के बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के बाल टाइम से पहले सफ़ेद होंगे ही नहीं, और नेचुरल शाइन आएगी आपके बालों में। मैंने अभी तक शैम्पू से बाल वॉश नहीं कर रखे हैं और मुझे मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे ज़रूरत भी नहीं लग रही है शैम्पू करने की, बट फिर भी मेरा ऑयलिंग वाला डे भी है तो मुझे ऑयल लगाना है। और प्लीज़ इस विंटर में इस ऑयल को प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरा जो मैंने मास्क बताया था इससे पहले उसको लगाइए और ये जो ऑयल है इसे प्रिपेयर करके रख दीजिए। इन दो, अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके बाल वाइट होने लग गए हैं समय से पहले, तो आप ये 2 प्रोसेस कीजिए। वो मास्क को लगाइए और ये जो मैं ऑयल प्रिपेयर कर रही हूँ इसे लगाइए। आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके बाल लंबे होंगे और नेचुरली काले होंगे। तीसरी चीज़ मैं जो इसमें डाल रही हूँ वो है आंवला पाउडर। ठीक है, वो भी मैं 1/4 आंवला पाउडर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अब आप सोचिए, मैंने इसमें डाला है आंवला पाउडर, कलौंजी और मेथी। कलौंजी, आंवला पाउडर और मस्टर्ड ऑयल, इन तीनों के बारे में मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका सबसे पहला काम ही यही है बालों को काला करना, दूसरा बालों को मोटा करना, तीसरा बालों को घना बनाना। फेनुग्रीक का काम है बालों में डैंड्रफ को ना होने देना और बालों को मोटा करना और लंबा करना। तो ये तीनों चीज़ें मिलके जब हम इस ऑयल में डालेंगे उसके बाद इसको इन्फ्यूज़ करेंगे और उसके बाद अपने बालों में लगाएंगे, तो आप सोचिए कितना बेनिफिट होगा हमारे लिए। आप उस मास्क को लगाइए, उसके बाद इस तेल की ऑयलिंग कीजिए। पूरे विंटर्स आप ये कीजिए, आपको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आपके सर पे डैंड्रफ नहीं होगा, अगर डैंड्रफ हो रहा है। आपके बाल अगर सफ़ेद होने लग गए वो सफ़ेद नहीं होंगे, काले होंगे। आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, आपके बालों की ग्रोथ होगी। फेनुग्रीक बालों को रिग्रो करने में हेल्प करेगा, कलौंजी आपके बालों को रिग्रो करने में हेल्प करेगा। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बाल अगर लंबे नहीं हो रहे हैं, आपके बाल अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल रुक जाएगा और हेयर फॉल की वजह से जो बाल नहीं उग रहे हैं, नए बेबी हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस ऑयल को मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मैं इस स्पून से मिला दूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि ये जो आंवला पाउडर है वो इसमें अच्छे से खुल जाए। ठीक है, और इन थोड़ी देर के लिए मतलब आधे घंटे के लिए मैं इसको भिगो दूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा आंवला अपना वो छोड़ दे। उसके बाद मैं इसको गरम करूँगी गैस पे। ठीक है, आप चाहें तो सीधे गरम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर छोड़ूंगी। ज़रूरी नहीं है कि 30 मिनट्स ही रखना है, आप 5-10 मिनट भी रख सकते हैं। बस ये थोड़ा सा आंवला अपना जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें थोड़ा सा छोड़ दें। उसके बाद जब मैं इसे गर्म करूँगी तो फिर ये इजीली अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देगा इसमें। तो थोड़ी देर आप 5 से 10 मिनट या आधा घंटा जितना भी आपके पास टाइम है आप रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ी देर रख दूँगी ऐसे, उसके बाद मैं इसे गर्म करूँगी। ठीक है, आपको क्या करना है, गैस को बिल्कुल सिम कर देना है और मीडियम आंच में आपको ये तेल जो है ये 5 से 10 मिनट तक पकाना है, ताकि वैसे तो मैंने इसमें ये भिगो के रखे हुए थे आधे घंटे तक। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर तक भी भिगो सकते हैं। उसके बाद इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये इजीली अपनी प्रॉपर्टीज़ को इसमें लूज़ कर देगा। 5 से 6 मिनट तक आप ध्यान रखें कि आपको ये मीडियम आंच में ही पकाना है, क्योंकि अगर आप तेज़ करेंगे गैस को तो ये सारी चीज़ें, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो जल जाएंगी।
तो आपको इसको धीमी आंच में इसको पकाना है 5 से 10 मिनट तक, और उसके बाद इसे ठंडा करके स्ट्रेन कर लें और फिर अपने बालों पर लगाएं। ये आपके बालों को काला करने में बहुत हेल्प करता है और बालों को लंबा मोटा बनाने में। तो इसको अब हम 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे हल्के उससे। 8 मिनट बाद मैंने ये देखा तो ये ऐसा हो गया था बिल्कुल, जो तेल जो था वो बिल्कुल पहले थिक था, अब ये बिल्कुल पानी जैसा हो गया। मैं इसको क्या कर दूँगी, बंद कर दूँगी। मैंने गैस सिम ही रखी हुई थी, ठीक है। आपको भी सिम पे ही करना है ये सारी एक्टिविटीज़। और अब इसको मैं ठंडा होने दूँगी, ठीक है। आप देख रहे हो मेरा जो मस्टर्ड ऑयल था वो कितना काला हो गया है, ठीक है। अब मैं इसे किसी ठंडा करके किसी उसमें स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके छान लूँगी। फ्रेंड्स, आप जब स्ट्रेन करेंगे ये जो बीज इसके जो बच गए हैं ना, अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो आप थोड़ा सा तेल निकाल के, जितना भी आपको चाहिए, लेट सपोज इतना तेल आपको लगता है तो आपने कटोरी में निकाल, बाकी आप सीड्स के साथ कलौंजी और जो मेथी दाना उसके सीड्स के साथ आप किसी कांच की बोतल में रख दीजिए इसको, ताकि जो उसकी और प्रॉपर्टीज़ है वो उसमें घुलती रहे, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा सा बनाया जैसे मैंने करा है तो आप तेल को ही निकाल लीजिए और बाकी ये जो सीड्स बचे हैं इसे किसी मास्क वगैरह के लिए यूज़ कर लीजिए। पर जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है लंबे समय के लिए, वो इन बीज को भी तेल में ही रहने दें, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सारे ड्राई फॉर्म में, ड्राई चीज़ें तेल को ख़राब नहीं करेंगी, ठीक है। तो उसके बाद इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑयल ठंडा होके मैंने एक कटोरी में निकाल दिया। आप देख सकते हैं ये कितना काला हो चुका है, ठीक है। ये मस्टर्ड ऑयल येलो था, ये पूरा काला हो गया है। अब मैं इसे अपने बालों में लगाऊंगी। आप सोच सकते हैं कि ये बालों के लिए कितना कितना बेनिफिट देगा ये बालों को। आइए स्टार्ट करते हैं लगाना। तो चलिए इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया कि कैसे लगाना है, तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही पावरफुल ऑयल है फ्रेंड्स। पहले आपको अपने रूट्स पे लगाना है अच्छे से, और जिन लोगों को मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता है तो आई सजेस्ट यू दैट और हल्के हाथों से मसाज करके आप अपने रूट्स पे लगाइए पहले, और जितना बच जाए फिर इसे आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, ठीक है। इसे 6-7 महीने तक आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। जब आप स्टोर करें तो इसमें जो सीड्स है ना, उनके साथ इसे स्टोर करें तो ये और ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। उससे होगा क्या कि जो सीड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसमें ही रहेंगी हमेशा ऑयल में। क्योंकि मेरे को तो ये अभी लगाना था, मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया, बहुत कम तो नहीं है, तो वो मेरे लिए 1 हफ्ते तक चलेगा वो ऑयल मेरा। मैं 3 बार ही लगाऊंगी, तो 3 यूज़ के लिए है मेरे वो, ठीक है। अच्छे से लगाऊंगी मैं। उसके बाद बालों को नीचे करके सबसे पहले मैं अपने रूट्स को कवर करती हूँ। रूट्स कवर हो जाएं तो तब आप अपने फुल लेंथ में अपने बालों की इसको लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इससे करके आप इसे, उसके बाद आपको कम से कम इसको 3 घंटे रखना है। और अगर आपके पास टाइम है तो होल नाइट रखिए। अभी शाम हो रही है तो मैं इसे पूरा नाइट अपने बालों में रखूँगी। मॉर्निंग में इसको अच्छे से वॉश करूँगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल है तो आपको हो सकता है शैम्पू 2 बार ही करना पड़े, ठीक है, क्योंकि आसानी से जाएगा नहीं। पर ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये आपके बालों को इतना काला करेगा ना। एक तो आपने मास्क लगाया, दूसरा आपने फिर ये लगाया, तो आप सोच सकते हैं कि आपके बालों को कितना काला करेगा, ठीक है। तो इसे लगा के आप बन बना के रख दीजिए। महीने में आपको ये ऑयल तो आपको हफ्ते में 2-3 बार ही लगाना है, जब जितनी बार आप हेड वॉश करते हो उससे पहले। और मास्क जो है आपको 2 बार ही लगाना है। अगर मास्क की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।